दोस्तों, ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड की बात करें तो यहाँ पे बहुत बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। गवर्नमेंट ने फिर से ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को पीएलआई स्कीम का गिफ्ट दिया है। तो ये देख सकते हो कि कौन से मॉडल पे सरकार ने इस बार पीएलआई दिया है और इससे आने वाले समय ओला इलेक्ट्रिक को क्या बेनिफिट होगा। वैसे तो ओला इलेक्ट्रिक के दिन पलट चुके हैं। इस बार सेल्स में 150% का ज़बरदस्त जंप देखने को मिला है और दूसरी तरफ अपने नए जो बाइक मॉडल इन्होंने निकाला उसमें 60,000 रुपीज़ का डायरेक्ट डिस्काउंट दे दिया है। ज़बरदस्त प्राइस में कमी के जिससे सेल बढ़ने की उम्मीद बढ़ चुकी है। तो कंपनी के सारे फैसले इस समय पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं। क्या आने वाले समय ओला इलेक्ट्रिक बेहतर करेगा, क्योंकि निचले लेवल से बहुत ज़बरदस्त बाउंस बैक दे दिया है। 2-3 ट्रेडिंग सेशन में करीब 25% के आसपास की तेजी बताई स्टॉक ने। क्या आने वाले समय ये बेहतर करेगा, समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के कारोबार की बात करें तो 28.24 पर क्लोजिंग थी। फ्राइडे को 9.08% की बम्पर तेजी देखने को मिली। तो पिछले दिन की क्लोजिंग 25.89 पर थी और 25.62 पर कमजोरी के साथ शुरुआत हुई। और यहाँ पे देख सकते हो कि इसने 25 का लो बना के सीधा 28.62 का हाई बना दिया। ज़बरदस्त दौड़ लगाई। अब 22.25 का इसका 52 वीक का लो बना हुआ है, जो पिछले दिनों तेजी के बाद जो गिरावट का सिलसिला शुरू हुआ जिसकी वजह से आया। तो 71 से स्टॉक ने जो गिरना शुरू हुआ 22 तक आके रुक गया और वहाँ से फिर 28 की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी एक तरह से देखें तो जो गिरावट होनी थी वो हो चुकी है और नई शुरुआत यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि वनडे के हिसाब से 9.46% के आसपास की तेजी बनी है। पिछले एक सप्ताह में 21.89% की ज़बरदस्त तेजी स्टॉक के अंदर बन चुकी है। जबकि 1 मंथ की बात करें यहाँ पे 17.69% के आसपास की तेजी देखने को मिल रही है। ओवरऑल अगर आप देखें तो जो गिरावट का सिलसिला वो थम चुका है और पिछले एक महीने में जिसने निवेश किया उसको काफ़ी भारी फायदा हुआ है। लेकिन 3 मंथ का जो रिटर्न है वो अभी भी निगेटिव है। करीब 30.69% की गिरावट हो चुकी है। पिछले एक साल में 47.59% के आसपास की स्टॉक में गिरावट देखने को मिल रही है। जबकि 3 ईयर का जो रिटर्न है वो 68.93% है। तो भारी नुकसान हुआ लोगों को। तो आपको ये पता ही होगा, पिछली बार जब सरकार ने पीएलआई स्कीम का गिफ्ट दिया था तब स्टॉक 39 के आसपास था। वो स्टॉक दौड़ते हुए 71 तक पहुंच गया था। अब की बार स्टॉक आप देख सकते हो कि 28 के आसपास है और फिर से सरकार ने पीएलआई स्कीम का गिफ्ट दिया। इसका मतलब स्टॉक के लिए अब अच्छी शुरुआत दिखाई दे सके। तो इससे पहले जो खबर निकल कर आई थी कि ओला इलेक्ट्रिक ने अपने अब नए बाइक के ऊपर 60,000 रुपये का डिस्काउंट दे दिया, जिसकी वजह से प्राइस में तेजी बनी। लेकिन अब जो साथ में पीआरआई का गिफ्ट मिल रहा है तो स्टॉक के लिए यहाँ पे डबल गुड न्यूज़, एक तरह से बोनस से बड़ी गुड न्यूज़ यहाँ पे देखने को मिल रही है हमारे को। तो यहाँ पे जो बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है, ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की तरफ से जो एक्सचेंज को जानकारी दी है, ये लेटेस्ट आज देखिए 3 अप्रैल की जानकारी, जिसमें कहा गया है कि ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी ने यहाँ पे पीएलआई स्किप सर्टिफिकेट प्राप्त किया है। तो इनका जो रोड स्टार X+45 किलोवाट का जो नया जो मॉडल है उसके ऊपर पीएलआई का गिफ्ट सरकार ने दे दिया। यानी सरकार इस पे पीएलआई की इंसेंटिव प्रदान करेगी। इससे कंपनी का खर्च कम हो जाएगा, इनपुट कॉस्ट घटेगी और इससे आने वाले समय अपने बिजनेस में और ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो फिर से एक ज़बरदस्त गुड न्यूज़ और इसने ओला इलेक्ट्रिक का पूरा माहौल ही बदल दिया। जो गिरावट का सिलसिला था उस पर अब ब्रेक लगता हुआ दिखाई देगा। तो ये देख सकते हो कि इससे पहले टू व्हीलर में जो इनको पीएलए का फायदा मिला, अब की बार मोटरसाइकिल जो है इनकी रोड स्टार X+45 किलोवाट उसके ऊपर भी सरकार ने पीएलए बेनिफिट देने का ऐलान कर दिया है। तो ये देख सकते हो कि यहाँ पे सर्टिफिकेट प्राप्त किया गया है, क्योंकि ये जो पीएलआई जो ऑटो स्कीम का जो मॉडल है उसके लिए पूरी एलिजिबल है और इसीलिए सरकार ने इनको ये मौका दिया है। तो बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है। आप समझ सकते हो इसका फ़ायदा देखने को मिलेगा बिल्कुल सेल के अंदर। तो ये देख सकते हो कि रिसेंटली इन्होंने जो भारत सेल्स पावर रोड स्टार में बैटरी लगाई उसकी वजह से भी इन्होंने अपनी इनपुट कॉस्ट भी घटा दी है, जिसका तरह से आप देखें तो यहाँ पे डबल फायदा आप देखने को मिल रहा है। तो ये देख सकते हो कि 1,00,000 लगभग 90,000 के आसपास की जो प्राइस थी वो 1,29,000 पर आ गई है। इन्होंने 60,000 रुपीज़ की भारी भरकम यहाँ पे कमी की है और अब ये इंसेंटिव की वजह से और कमी होने देखने को मिल सकती है। साथ में जो सबसे बड़ा अचीवमेंट कंपनी का देखें तो कंपनी का जो फरवरी का जो बिक्री है वो बहुत ही ज़बरदस्त रहा है
और मार्च में कंपनी ने कमाल कर दिया। देखिए मार्च में कंपनी ने 150% का ज़बरदस्त सेल्स में ग्रोथ दिखाई है। कंपनी ने 10,117 यूनिट बेच दिए और कंपनी का कहना है कि महीने के हिसाब से यानी मंथ ऑन मंथ बेसिस पे ज़बरदस्त वी शेप रिकवरी देखने को मिली है। तो 150% का सेल में जंप है। आप देखिए फरवरी में इन्होंने 3,973 यूनिट बेचे थे, इस बार 10,000 के आंकड़े को पार कर गया है। तो बहुत ही शानदार यहाँ पे सेल्स देखने को मिल रहा है। कंपनी पे भरोसा लोगों का फिर से लौट आया है। तो इसको लेकर कंपनी के जो फाउंडर है भाविश अग्रवाल का बयान निकल कर आया है। उन्होंने कहा है कि ये जो इस समय डिमांड देखने को मिले, इसके पीछे सबसे बड़ी बात है कि जो सर्विस ऑपरेशन और स्ट्रक्चरल परफॉर्मेंस जैसे ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिले। अब उनके जो सर्विस सेंटर में उसमें जो भी कस्टमर आते हैं उसको 80% जो सर्विस है उसी दिन कर दी जाती है। पहले सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी सर्विस की, कंपनी की सर्विस सबसे ख़राब थी, लोगों को समय पे सर्विस नहीं मिल पाती, कई दिनों तक वहाँ पे वैन उनके व्हीकल रखे जाते थे, पार्ट्स नहीं मिल पाते। लेकिन अब ऐसा नहीं है, उनका कहना है कि 80% जो भी व्हीकल है उसकी सेम डे सर्विस कर दी जाती है। और इसके लिए क्या है, जो स्पेयर पार्ट है वो अवेलेबल कर दिए गए हर जगह पे ताकि जल्द से जल्द काम हो। पिछले कुछ महीनों में कंपनी की सर्विस के मोर्चे पे काफ़ी आलोचना हुई थी और कंपनी ने उसके बाद ऑपरेशन में बदलाव किया, जिसका फ़ायदा आप देखने को मिल रहा है। तो ये देख सकते हो कि ओला रोड स्टार 9X+91 किलोवाट का जो है उसमें प्राइस में भी इन्होंने ज़बरदस्त कटौती कर दी, करीब 60,000 रुपये की भारी भरकम कटौती कर दी है। तो कंपनी ने बयान जारी करके कहा है कि कंपनी मोटरसाइकिल में 4,680 भारत सेल लगाया जाता है। इसे कंपनी के गीगा फैक्ट्री में बनाया जाता है। यही बड़े स्केल पर बनाने की वजह से कीमत की कटौती का स्कोप बना है। उनका कहना है कि जो हम भारत सेल्स में अपनी खुद बैटरी बनाते हैं जिससे इसकी प्राइस काफ़ी कम हो गई, इनपुट कॉस्ट घटी है क्योंकि हम खुद ही बैटरी का निर्माण करें। तो जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ा है जो कॉस्ट है वो और इफेक्टिव हो गई, नीचे आ गई है। और दूसरी तरफ देखें तो अब PLI स्कीम का भी बेनिफिट मिला है, तो आप समझ ही सकते हो कि आने वाले समय और भी फ़ायदा देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे मात्र 50 रुपीज़ में आप 500 किलोमीटर तक इस बाइक को चला सकते हैं। तो ये आप देखें इसमें 60,000 पीस का ज़बरदस्त भारी भरकम प्राइस में कमी की गई है। इसकी रनिंग कॉस्ट मात्र 0.09 प्रति किलोमीटर है। जो देखिए पेट्रोल बाइक जो बजाज प्लेटिना से भी काफ़ी सस्ती है, जो सबसे ज़्यादा एवरेज देने वाली गाड़ी है। कंपनी ने यहाँ पे एक नई रणनीति भी बनाई है, अभी लिमिटेड स्लॉट में ये बाइक मिलेगी, तो इसको हमेशा उपलब्ध नहीं रखा जाएगा, यानी हर समय ये अवेलेबल नहीं होगी, बल्कि सीमित समय के लिए इसको बेचा जाएगा। पहला स्लॉट सेल 3 अप्रैल को शाम 6 से 9 बजे के तक खुलेगा। तो आप देख सकते हो इसी तरह से स्लॉट के माध्यम से इसको बेचा जाएगा और आगे के स्लॉट के कंपनी के उत्पादन के हिसाब से घोषित किया जाएगा, यानी इसको हमेशा डिमांड में रखा जाएगा। हर बार अवेलेबल रहने से आप समझे किसी भी बाइक की जो डिमांड है वो कम हो जाती है। तो इसकी मांग काफ़ी ज़्यादा है और इसको और आगे बढ़ाने के लिए इन्होंने कंपनी ने नई रणनीति बनाई है, यानी आपको बुक करना होगा स्लॉट के माध्यम से और ये आपको अवेलेबल होगा। तो ज़बरदस्त फैसला है। अब Q4 भी आने वाला हमारे सामने। अगर हम बात करें 2022 में कंपनी का रेवेन्यू मात्र 373 करोड़ के आसपास था, वो 2025 में 4,514 करोड़ तक पहुंच गया। वैसे 2024 काफ़ी अच्छा था कंपनी के लिए, 5,009 करोड़ के आसपास रेवेन्यू बढ़ गया था। तो इस तरह से बढ़ते हुए कमाया है, लेकिन उम्मीद है कि अब यहाँ से फिर आंकड़े सुधरेंगे। कंपनी के प्रॉफिट लॉस की बात करो, कंपनी लगातार लॉस में, लेकिन लॉस बढ़ा काफ़ी ज़्यादा है। 2022 में 784 करोड़ का लॉस था, 23 में लॉस बढ़ के 1,472 करोड़ तक पहुंच गया, 24 में 1,584 करोड़ के आसपास लॉस रहा, जबकि ये 2025 में लॉस 4 डिजिट में पहुंच गया, 2,276 करोड़ का भारी भरकम लॉस हुआ। लॉस लगातार बढ़ा क्योंकि कंपनी की स्थिति खराब हो गई थी, लेकिन अब यहाँ पे स्थिति बदल गई है। सरकार ने फिर से PLI स्कीम का बेनिफिट दिया है और कंपनी का सेल बढ़ा है इस बार 150%। उम्मीद है कि इस बार रिजल्ट बेहतर होगा, फिर से ये आंकड़े सुधरेंगे। एक बात का ध्यान रखें, स्टॉक ऑलरेडी एक बार ये 150 तक जाके आ चुका है, इस समय 27-28 के आसपास है, बहुत कम वैल्यू पे मिल रहा है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले लें या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।